है। तो आज हम एशिया महाद्वीप शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आप प्लीज़ एक एड्रेस ले लेना। एड्रेस ले लोगे तो जिसमें जो बताएंगे कम से कम उसमें समझते जाओगे। एड्रेस नहीं रहेगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब डब्बा गोल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर जिनके पास एड्रेस ना हो वो एड्रेस ले लेंगे। ठीक है, तो हम आज एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप को यूरोप से यूराल पर्वत। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से यूराल पर्वत भी यहाँ पे है, यूराल नदी भी है। ठीक है, यूराल नदी भी है। यहाँ पे कैंपियन सागर। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे देखना है, नीचे ये यहाँ पे देखना जहाँ पे टिक लगाए हैं अभी। ठीक है, ये इधर काकेकस पर्वत। ठीक है, यूरोप से जो है एशिया को यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैंपियन सागर, काकेकस पर्वत ये अलग करते हैं। एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं। पहला हो गया ये अरब का प्रायद्वीप, दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया इंडो चाइना प्रायद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी बोला जाता है। इसमें हांगो नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनका विकास हुआ है। ठीक है, इन सभ्यताओं का विकास हुआ है। अब एक मिनट, जैसे ये हम पहले, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, तो भारत जो है साउथ एशिया में पड़ता है। साउथ एशिया में पड़ता है। तो साउथ एशिया में पड़ता है। तो साउथ एशिया में जितने भी देश हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम सार्क रखा। ठीक है, जिसमें 8 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, इसमें कुल जो है एशिया महाद्वीप पे कुल 44 कंट्री हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप पर, जिनमें से कुछ कंट्री हैं जो स्तरबद्ध कंट्री हैं। ठीक है, जैसे ये कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। ठीक है, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, यहाँ पे लाओस हो गया। ये स्तरबद्ध देश हैं। ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये स्तरबद्ध देश हैं। ठीक है, तो ये स्तरबद्ध देश हो गए। अब हम देखते हैं मालदीव। इतना आपको समझ आ गया होगा ना। अब हम देखते हैं मालदीव देखते हैं। मालदीव यहाँ पे ये समुद्र तल से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है। इसकी राजधानी माले है और मालदीव रुपया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इतना, लेकिन खूबसूरत है। खूबसूरत देश है ये। ठीक है, खूबसूरत देश है, घूमने टहलने के लिए बहुत अच्छा देश है। अब हम आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका जो है आंसू के आकार का देश है। मतलब दूर से अभी देखोगे तो छोटा सा लगता रहता है, नीचे आंसू के आकार का है। यहाँ पे देखिए जाफना है। ठीक है, यहाँ पे जाफना है। जाफना पे जो है लिट्टे संगठन बन गया था। ठीक है, 1976 में जाफना में लिट्टे संगठन बन गया था, जिसके पास अपनी खुद की वायुसेना थी, खुद की वायुसेना थी, खुद की जो है थल सेना थी, खुद की जल सेना थी। ठीक है, ये तीनों सेनाएं, ये ऐसा ग्रुप था जिसके पास थी। ठीक है, ये अलग देश होने का मतलब मांग कर रहे थे, अलग देश होने का। ठीक है, तो फिर श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी। तो भारत ने यहाँ पे सेना भेजी इसको दबाने के लिए। पवन, वो मतलब उसका जो अभियान चलाए थे भारत और श्रीलंका ने, उसका पवन, उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए पवन नाम दिया। ठीक है, जिसके तहत इनको तो उग्रवादियों को दबाया, लेकिन लिट्टो को लगा कि ये भारतीय सेना जो आई है वो हमें मारने आई है। तो कुछ टाइम बाद जो है लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी को मार दिया 1991 में। ठीक है, अब श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है, याद रखना, श्री जयवर्धनेपुरा ये हो गया। अब यहाँ पे श्रीलंका के नीचे देखना, एकदम सीधा नीचे, श्रीलंका के नीचे देखना,
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखना हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है, जिसे चीन विकसित कर रहा है। और हम्बनटोटा बंदरगाह के ठीक बगल में हम्बनटोटा एयरपोर्ट है, जिसे हाल ही में अभी दो चार दिन हो रहा है, जिसे हाल ही में रूस और भारत ने ले लिया है लीज पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पेड्रो याद रखना, ठीक है, पॉइंट पेड्रो जो जाफना को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखना, एक मिनट, यहाँ पे एक नदी आई है, यहाँ पे देखना, उसमें ग्रुप में देखना आपने, मतलब एटलस में अपने देखना है, यहाँ पे श्रीलंका के मैप पे एटलस में देखना है तो महाबली गंगा, ठीक है, मुख्य नदी है श्रीलंका की, याद रखना। अब जो कुछ भी होगा, ठीक है, हम आपको ये पूरी क्लासेस की पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है, हम आपको पूरी पीडीएफ दे देंगे। अब हम आए हैं नेपाल पे, ठीक है। नेपाल पे, नेपाल की पहली बात तो ये देखिए, काठमांडू देश है, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल से हमारे देश के राज्यों की 5 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, नेपाल से 5 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, ठीक है। ये जो है जड़ी बूटियों का देश है, इसे मतलब जड़ी बूटियों का देश बोलते हैं। यहाँ पे मतलब जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और यहाँ पे 88% हिंदुओं का देश है, 88% यहाँ पे हिंदू रहते हैं, ठीक है। और जो है मुद्रा तो पता ही है, मुद्रा जो है नेपाली रुपया, ठीक है, मुद्रा नेपाली रुपया। तो अब हम चलते हैं अब आगे भूटान पे, ठीक है, अब हम चलते हैं भूटान पे, लेकिन एक बात और, एक मिनट, यहाँ पे जो है नेपाल का जो है वो भारत, यहाँ पे देखते हैं भारत का ये जो श्रीलंका, ये जो मतलब बांग्लादेश के पास ये जो है नहीं, यहाँ छोटा सा, उनको जूम कर दे, बांग्लादेश के पास ये यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह है ना, यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह के जरिए ही नेपाल का व्यापार होता है, क्योंकि वो स्थलबद्ध देश है, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह के जरिए ही, याद रखें। अब हम चलते हैं भूटान में, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू, ये रही भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ पे जो है काला पर्वत है, ठीक है, काला पर्वत जिसे तड़ी झंझावात बोलते हैं, ठीक है, तड़ी झंझावात। यहाँ पे जो है जैसे पानी होनी, जैसे बादल जब जाते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, काला पर्वत है यहाँ पे, तो उसपे जाके टकरा जाते हैं, जिससे पानी एक जगह ही पूरा पानी गिर जाता है। इसे ही थंडर ऑफ लैंड बोलते हैं, याद रखना, भूटान को थंडर ऑफ लैंड बोलते हैं, ठीक है, भूटान को थंडर ऑफ लैंड बोलते हैं। इसकी सर्वोच्च जो है चोटी है कुलगिंगरी है, ठीक है, कुलगिंगरी है। अब हम चलते हैं आगे बांग्लादेश पे, ठीक है, बांग्लादेश पे यहाँ देखना यहाँ पे चिटगांव बंदरगाह है, ठीक है, इसे चीन विकसित कर रहा है, चिटगांव बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है। इसकी राजधानी मेघना डेल्टा पे है, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया देखना अपने उसमें एटलस में देखते रहना। यहाँ पे जो है यहाँ सुंदरवन है, ठीक है। 1971 के पहले ये पूर्वी पाकिस्तान होता था, बाद में ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बाद में ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, एक मिनट। और इसमें 50% यहाँ पे जो है 50% जूट की खेती होती है, 50% बांग्लादेश में जूट जो है 50% जूट का निर्यातक है विश्व में, ये बांग्लादेश, याद रखना, 50% जूट का निर्यातक है, ठीक है। और एक चीज और, ये इसकी मुद्रा टका है, इसकी मुद्रा टका है, ठीक है, याद रखना। जो कुछ भी मतलब जो आपको नहीं समझ में आएगा हम पीडीएफ भी डाल देंगे, पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पाकिस्तान, इसके बारे में तो सबको पता है।
पाकिस्तान हम आते हैं। इसकी राजधानी जो है इस्लामाबाद है, ठीक है, राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ पे देखिए पंचनद, यहाँ पे नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है, सिंधु हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, चिनाब हो गई, ये नदियाँ भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखना ये इधर देखना, ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको। और ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया, ये बलूचिस्तान है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे विद्रोह चल रहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कराची बंदरगाह हो गया, इसकी जो है, इसका जो पैसा है वो पाकिस्तानी पैसा है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया, याद रखना। और यहाँ पे देखो ये ग्वादर पोर्ट, ये जो है यमन का था, यमन भारत को देना चाहता था, लेकिन भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे नहीं है। अगर ये आज हमारा अगर बंदरगाह होता तो कुछ होता, ठीक है। अब यहाँ से जो है यहाँ से जो है चीन, हम ये जो ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ से सीपीईसी परियोजना ले जा रोड, ठीक है, अपना व्यापार करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं। और इसमें खैबर दर्रा, यहाँ पे ये जो ये लगाया ना खैबर दर्रा है, यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आने जाने का जगह है, ठीक है। हम चलते हैं अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल हो गया, ठीक है। ये एक बात याद रखना, ये यहाँ पे छोटा सा देखना, पहले 1 मिनट इसे हम हटा दें इसे। ये हो गई काबुल, ठीक है, काबुल हो गई। और यहाँ पे देखना ये, हाँ, ये गजनी देखना, गजनी जो है, गजनी से ही मोहम्मद गजनवी था, याद रखना, मोहम्मद गजनवी। इसने जो है सोमनाथ मंदिर पे 16 बार आक्रमण किया था यहीं से जाके, ठीक है, 1025 में गजनवी। और यहाँ बामियान देखना, बामियान में जो है बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कि कहाँ पे सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, बामियान में, अफगानिस्तान में, याद रखना, जिसे तालिबानियों ने जो है बम से मार के उड़ा दिया। सोचिए, अगर उसे चाहते तो टूरिस्टर के रूप में विकसित कर सकते थे, जिससे टूरिस्टर आते उसे देखते, कुछ उनको पैसा मिलता, लेकिन उन्होंने उसे उड़ा दिया, ठीक है, उसे उड़ा दिया। यहाँ पे देखिए खैबर पास हो गया। यहाँ पे देखिए हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत याद रखना कहाँ पे है, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, और वहीं हिंदुकुश पर्वत से जो है खैबर दर्रा है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। एक चीज हम और आपको बता रहे हैं, 1 मिनट, अभी ये ठीक है, अभी हम एक चीज और आपको बता रहे हैं। हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, तो इसे थोड़ा डिलीट कर दें। ये जो एरिया नहीं है, ये तीनों, 1 मिनट, ये तीन, इसे गोल्डन ट्रेंच बोला जाता है, ठीक है, यहाँ याद रखना, इसे गोल्डन ट्रेंच बोला जाता है, ठीक है। यहाँ जो अफीम की खेती, ये तीनों देश में अफीम की खेती बहुत होती है, लेकिन फिलहाल तालिबान ने तो अभी जलवा दिया है, लेकिन अभी होती है। ये तीनों, ये एरिया गोल्डन ट्रेंच बोला जाता है। गोल्डन ट्रेंच में कौन कौन देश आते हैं, गोल्डन ट्रेंच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, याद रखना, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान गोल्डन ट्रेंच में आता है, याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन थोड़ी क्लासेस देर से आई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो हम आपकी पूरी क्लासेस देंगे, अब पूरे अच्छी तरह समझाएंगे। अगर आप लोग प्लीज़, अगर एड्रेस नहीं लियो तो एड्रेस ले लेना, ठीक है, जिससे हम आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको विजुलाइज हो सके कि क्या पढ़ना है क्या नहीं,
मतलब उससे आप जब भी पलटेंगे तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे बाद में। ठीक है।